हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी टेलर लेके आया हूँ आप सभी के लिए कलयुग के 5 कड़वे सत्य। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा और लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा थी। उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे आकर विस्तार से बताना। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा कि एक गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गया तो भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा तो कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपनी संतान से इतना लगाव करेगा कि संतान का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे। वो रोएंगे कि उनका पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में मनुष्य अपनी संतान को मोह माया से बांध कर रखेंगे और उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, उनकी पत्नियों की अमानत हैं। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेदों की रुचाई लिखी हुई है, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गया। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी मृत्यु जल्दी हो और उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार किया जाए। व्यक्ति का ओहदा कितना भी बड़ा हो जाए, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के लिए तैयार रहेंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाया, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य का जीवन प्रबल होगा। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं ही खाली था, जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुत ज़्यादा धन खर्च करेंगे और यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे, जो आज भी सत्य हो रहे हैं। हम आगे की वीडियोज़ में भी चर्चा करते रहेंगे भगवद गीता, रामायण तथा महाभारत के अन्य तथ्यों की।